वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। इन टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। भाई आकाशदीप ने बाल के साथ छेड़खानी की है, जिसके चलते इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीता है। अगर बाल के साथ छेड़खानी आकाशदीप ना करता तो भाई ये इंडिया टेस्ट मैच हार जाता। इवन बहुत ही सवेर किस्म की मुझे जेलसी हो रही है इंडिया की इस जीत से। 336 रन्स की जीत इंग्लैंड में। आकाशदीप की 6 विकेटें, उससे पहले सिराज की 6 विकेटें। बहुत तपता हूँ भाई तुम सबों से, मैं बहुत हटती है मेरी तुम सबों से। पता नहीं किस चीज की वो बनी हुई है। दो मतलब हिंदुस्तान अपनी मर्जी की बॉलें बना रहा था। हिंदुस्तान जाकर बॉलों पे काम करता है। हमने देखा कि वो बॉलों को सीम कर रहे थे, ये कर रहे थे। ये अलाउड नहीं है क्रिकेट के अंदर। अंपायर्स कैसे अलाउ कर देते हैं इंडिया को? ये कहना है तनवीर अहमद का। इतनी शानदार परफॉर्मेंस कि आप पजल ही हो जाएं। देखने वाला बोले कि यार ये इंग्लैंड जाके उनकी कंडीशन उनसे बेहतर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको किसी लिहाज से भी देखें, किसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, आप देखें कि मेजर प्लेयर्स नहीं है, आप ये देखें कि 1-0 डाउन है, आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर जब एक रिलेटिवली यंग साइड खेलती है तो इट्स नेवर इजी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और फिर 1-0 डाउन हुआ, जिस तरीके से आखिरी दिन उनको बहुत बड़ी चेस हुई है पहले मैच में। उधर से विराट कोहली, रोहित शर्मा गई, उससे अच्छी परफॉर्मेंस आने लगी। हमारा विन होता है, फिर लर्न होता है। इनका कोई लर्न ही नहीं हो रहा। मतलब इंडिया कब लर्न करेगा यार? पहला ओवर फेंकता है तो उसको भाई कोई मूवमेंट नहीं मिलती है, कोई मतलब स्विंग नहीं मिलती है। ये तनवीर अहमद के शब्द है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही भाई आकाशदीप के पास बॉल जाती है, उसके बाद फिर जो बॉलिंग होती रहती है तो भाई हर ओवर में स्विंग कैसे होने लग जाती है। ये जो है ना भाई तनवीर अहमद का कहना है। अब तनवीर अहमद को इतना बड़े बड़े कप्तान है, लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया या गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया। पर डाइजेस्ट नहीं हो रही। मतलब कि कैसे हमारा लर्न इंग्लैंड इंडिया का विन। हमारा बोब्जी आखिरी सेंचुरी नेपाल के खिलाफ, और शुभमन गिल ऊपर नीचे सेंचुरियां। शुभमन गिल एक मैच में 2 सेंचुरियां। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एजबेस्टन टेस्ट में भारत को मिली एक ऐतिहासिक जीत पाकिस्तानी को हजम नहीं हुई और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद और इमाम उल हक ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। इन्होंने दोस्तों मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि भारत के बॉलर आकाशदीप ने बॉल टेम्परिंग की, जिसके चलते उन्हें 6 विकेट मिले। इसी के चलते दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को हराया। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे दोस्तों आप लोग ऐसे वीडियोस को लगातार इस चैनल पर सबसे बहुत ही सवेर किस्म की मुझे जेलसी हो रही है इंडिया की इस जीत से। 336 रन्स की जीत इंग्लैंड में। आकाशदीप की 6 विकेटें, उससे पहले सिराज की 6 विकेटें, शुभमन गिल के 269 और फिर शुभमन गिल का 161। मतलब कि मैं हैरान हूँ। मुझे जेलसी इस वजह से हो रही है कि बॉलिंग की सरजमीन तो हम हैं। शाहीन पहले ओवर में विकेट लेने वाला हमारे पास है, हमारे पास नसीम है, हमारे पास हारिस रऊफ है 150 डालने वाला, और 6 विकेटें आकाशदीप सिराज लोग लेके अपनी टीम को जिता रहे हैं। हमारे पास बाबर आजम है, हमारे पास रिजवान है, और उधर जो है तो शुभमन गिल कर रहा है। हमारा एक रीबिल्डिंग फेज़ चलता है, 2-2 3-3 साल चलता है, बट इंडिया का कोई रीबिल्डिंग फेज़ ही नहीं है। उधर से विराट कोहली, रोहित शर्मा गई, उससे अच्छी परफॉर्मेंस आने लगी। हमारा विन होता है, फिर लर्न होता है। इनका कोई लर्न ही नहीं हो रहा। मतलब इंडिया कब लर्न करेगा यार? बुमराह के बेर चैंपियन ट्रॉफी जीत गई, विराट कोहली, रोहित शर्मा जाते जाते वर्ल्ड कप जिता गए। वो ऑस्ट्रेलिया में भी जो आपने सीरीज़ें जीती थी, वो भी विराट कोहली के बहेर और बुमराह के बहेर जिस तरह से आप जीते, और अभी आप इस तरह से इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दिखा रहे हो। अमेजिंग यार, मतलब कि अमेजिंग यार। मतलब कि आई कांट हैव इवन वर्ड्स। यकीन मानो मैं अपने होशो हवास में नहीं हूँ। इंडिया ने बड़ी बड़ी जीतें हासिल की हैं, खुशी होती है, इस पर भी खुशी है एज क्रिकेट फैन, बट डाइजेस्ट नहीं हो रही। मतलब कि कैसे हमारा लर्न इंग्लैंड इंडिया का विन। हमारा बोब्जी आखिरी सेंचुरी नेपाल के खिलाफ, और शुभमन गिल ऊपर नीचे सेंचुरियां। शुभमन गिल एक मैच में 2 सेंचुरियां। इधर ऋषभ पंत पहले मैच में डबल सेंचुरियां, जिसका रिकॉर्ड पहले कोई भी नहीं था, और अभी शुभमन गिल, राहुल भी वो 50-55, जायसवाल भी रन्स, हर कोई रन, जडेजा रन, सुंदर रन्स। मतलब कि पाकिस्तान में तो भाई यही चीज टॉप ट्रेंड के ऊपर चल रही है। इवन के तनवीर अहमद ने भी भाई यही स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान का जो एक्स क्रिकेटर है इमाम उल हक ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि भाई आकाशदीप ने बाल के साथ छेड़खानी की है, जिसके चलते इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीता है। अगर बाल के साथ छेड़खानी आकाशदीप ना करता तो भाई ये इंडिया टेस्ट मैच हार जाता। इवन के भाई मोहम्मद सिराज के ऊपर भी भाई बोला गया कि भाई मोहम्मद सिराज ने वो जो पहली इनिंग्स थी, मतलब इंडिया ने बॉलिंग करवाई है, वहां पे भी भाई मोहम्मद सिराज ने बाल के साथ छेड़
छेड़खानी की थी। ये तो इन लोगों के स्टेटमेंट हो गए। अच्छा, अब तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार वाकई में ऐसा हुआ है। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई जैसे ही 5वां दिन स्टार्ट हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा भाई पहला ओवर फेंकने आया, वो जैसे ही पहला ओवर फेंका तो भाई उस पहले ओवर में हमें कोई भाई बॉल उसकी स्विंग होते हुए नजर नहीं आई, मतलब पिच के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि भाई आज इंग्लैंड जो है ना भाई ये चेज कर देगा। जैसे ही भाई आकाशदीप की एंट्री होती है तो भाई बॉल स्विंग होने लग जाती है, और उसके बाद तो भाई फिर स्विंग होती ही रहती है। जडेजा की बॉल स्विंग हो रही थी, सुंदर की बॉल स्विंग हो रही थी, और उसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा की भी भाई स्विंग होने लग गई। मतलब वो प्रसिद्ध कृष्णा जो भाई पहले जब जैसे पहले इस इंडियन टीम के, और हमें कोई शौक नहीं है, ये जैसी परफॉर्मेंस दे रही है हम वैसा बोलते हैं। क्या कमाल कर दिया। यू आर 1 डाउन इन द सीरीज, यू बाउंस बैक लाइक दिस। आप एजबस्टन आते हो जहां आप कभी नहीं जीते, 8 मैचेस हुए हैं, 7 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। यू आर मिसिंग योर सुपरस्टार, द बेस्ट इन द बिजनेस, जसप्रीत बुमराह नहीं है, और उसके बावजूद आप इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हो। आकाश ने तो भारतीय क्रिकेट के आकाश पे एक दीप जला दिया, अपनी तलवार की धार जैसी बॉलिंग से चीथड़े उड़ा दिया इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के। जब सुबह बारिश हो रही थी ना, तो मैं देख रहा था बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट कमेंट्स बदल रहे थे, ब्लेम गेम शुरू हो रहा था, और सारा क्रिटिसिज्म किस पे होना था? गौतम गंभीर पे, क्योंकि कप्तान तो नया है और उसने अपनी बैटिंग से तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, और कैप्टनसी में भी इंप्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे। लेकिन ब्लेम किस पे आता? गंभीर पे, क्योंकि ज्यादातर डिसीजंस उनकी तरफ से आ रहे हैं। कल भी मैंने कहा, आज फिर कहूंगा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, वरना कुछ ऊपर नीचे होता तो उनकी खैर नहीं थी, उन पर तो तलवार लटक ही रही थी। बट इस जीत पर पूरी टीम की और मैनेजमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इंग्लैंड को ना बारिश बचा सकी, ना उनकी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन। दे हैव नोबडी एल्स बट टू ब्लेम देमसेल्व्स। उन पे हम बाद में आते हैं। पहले हम बात करते हैं इंडियन टीम के परफॉर्मर्स की। 1-2 इसमें मरकजी किरदार रहे, यानी मेन कैरेक्टर्स, लेकिन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन सबका रहा। अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो इस आई थिंक यू हैव टू कॉल इट एन एक्सेप्शनल विक्ट्री। अगर आप इसको किसी लिहाज से भी देखें, किसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, आप देखें कि मेजर प्लेयर्स नहीं है, आप ये देखें कि 1-0 डाउन है, आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर जब एक रिलेटिवली यंग साइड खेलती है तो इट्स नेवर इजी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और फिर 1-0 डाउन हुआ, जिस तरीके से आखिरी दिन उनको बहुत बड़ी चेस हुई है पहले मैच में विद देयर बेस्ट बॉलर, जो दुनिया का बेस्ट बॉलर है शुमार हो रहा है, ठीक है, और हर फॉर्मेट के अंदर उसके बगैर उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, और उनका जो कह लें कि मेंटल लेवल है टू अप्रोच द गेम एंड टू अप्रोच द रेस्ट ऑफ द सीरीज फ्रॉम हियर शुड गो अ लॉट हायर। उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क पड़ेगा। और आई थिंक इंग्लैंड के लिए भी जो है ये एक सेटबैक तो है कि विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट बुमराह वो ये टेस्ट मैच में उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके। हालांकि इसी पिच के ऊपर इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, और उनका कप्तान ही अकेला 400 से ज्यादा रन कर गया, और उसने बहुत ही उम्दा बारी ली, और उसके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी उसका साथ दिया, चाहे वो केएल राहुल हो, उसके अंदर जायसवाल हो, उसके अंदर जडेजा की दोनों इनिंग्स में है। फिर जो एक नहीं 2 पेसर्स ने कह लें कि काम किया। पहली इनिंग में सिराज ने 6 आउट किए हैं, दूसरी इनिंग में आकाशदीप ने 6 आउट किए। वो मैच में शायद 10 कर गए आकाशदीप, और वो दूसरे के मैच में 7 आउट है। तो ये 2 बॉलर्स की 17 विकेटें हैं 20 में से। तो इट्स आई थिंक इट्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व के साथ साथ इट्स अ ग्रेट बूस्ट ऑन द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स। और इंग्लैंड का हमने कल बात की थी कि इनके लिए मुश्किल है, ये नहीं निकाल सकते टाइम। आप देख लें कि उनका इन फॉर्म प्लेयर, जब उसके साथ बॉलर आ गए स्मिथ, उसने 2 छक्के मार लिए उस ओवर में, और बंदा पीछे, उन्हें फिर तीसरा मारने की कोशिश की, जो आकाशदीप ने बड़ा इंटेलिजेंटली उसको चेंज ऑफ पेस किया, वो गेंद उसने थोड़ा स्लो किया, बेइज्जती करवा रहे हैं। अब तनवीर अहमद साहब मीडिया के ऊपर बैठ के बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने की है चीटिंग, मतलब हिंदुस्तान अपनी मर्जी की बॉय बना रहा था, हिंदुस्तान जाकर बॉलों पे काम करता है, हमने देखा कि वो बॉलों को सीम कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये अलाउड नहीं है क्रिकेट के अंदर। अंपायर्स कैसे अलाउ कर देते हैं इंडिया को, ये कहना है तनवीर अहमद का। तो भाई वो आपके घर में आए थे कि आपको टेंशन हो रही है? नहीं, वो मैच इंग्लैंड का है, खेल इंडिया रहा है, जीत इंडिया रहा है, अंपायर इंग्लैंड के हैं, कोई पाकिस्तानी अंपायर भी नहीं है वहां पर। आपको ये खबर किसने दी? पहले मुझे आप ये मुझे वो सोर्स ला के बताओ जिसने तनवीर अहमद को ये खबर दी कि भाई इंडिया जो है वो चीटिंग कर रहा है, इंडिया ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की है बॉल के साथ या किसी भी चीज के साथ। यार ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, जलन है, हवा से, ये जलन है हिंदुस्तान के इस नंबर 1 होने से, जबकि पाकिस्तान की जो नॉर्मल पब्लिक। दोस्तों आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि कुछ पाकिस्तानियों कैसे भारत की एक ऐतिहासिक जीत दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ हजम नहीं हो रही है, और एक के बाद एक पाकिस्तानी भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम लग तो दोस्तों हमेशा जब भी भारत कोई ऐतिहासिक जीत या फिर पाकिस्तान को हराता है, ये हमेशा कीड़े निकालने लगता है भारत के बॉलर्स या फिर बैटर्स में। अब दोस्तों जिस तरीके से भारत ने एजबेस्टन टेस्ट में दोस्तों इंग्लैंड को हराया,
और जिस तरीके से आकाशदीप ने सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट निकाले। आकाशदीप की बॉलिंग दोस्तों इंजमाम उल हक को अच्छी नहीं लगी और ये कह रहा है कि आकाशदीप ने इंग्लैंड की बारी के समय बॉल टेम्परिंग की और आकाशदीप बॉल को घिस रहा था, इसीलिए इसको ज़्यादा स्विंग मिल रही थी और इसीलिए इनको 6 विकेट मिले। दोस्तों आप इस आलू को क्या कहना चाहोगे? ये हमेशा पहले तो इसने दोस्तों अर्शदीप सिंह पर T20 वर्ल्ड कप में कहा था कि अर्शदीप सिंह ने अभी बॉलिंग से छिड़खानी की, इसीलिए अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तानी खिलाफ विकेट निकाले थे। अब दोस्तों इसने फिर से आरोप लगाया भारत की जीत पर। दोस्तों आप लोग इन पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहते हो? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खासकर दोस्तों इस तनवीर अहमद को आप लोग क्या कहना चाहते हो दोस्तों वीडियो को। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।